You've seen the transformation of Nawaz. He has been unimaginable. I mean, the way he has performed, उनका जो परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट सारे बड़े एक्टर्स आप जिनको भी देखो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, वो बहुत प्यार से काम करते हैं और उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन देखने में बहुत मजा आता है. एंड वी आर सो हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच ब्यूटीफुल फिल्म्स. ऐसा कोई एक डायरेक्टर जिनका काइंड ऑफ म्यूजिक that you've not been part of and you're aspiring for, and the kind of music that you think you would love to do justice at your end? Oh, I love Imtiaz Ali's vision towards music. तो बहुत सूफीज़म एंड बहुत हार्ट और सोल रहता है उनके हर एल्बम में. So I guess वो genre ट्राई करना कभी भी I guess हमको बहुत अच्छा लगता है. Also अनुराग बासु. हाँ या one of the finest directors I would say. हाँ या अगेन उनका म्यूजिकल टेस्ट बहुत अच्छा है. संजय लीला बंसाली सर तो खुद ही करते हैं. हाँ तो वहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि हमको करना है. But these two तो obviously we want to work with. हड्डी का कुछ एक्सपीरियंस कहेंगे म्यूजिक को लेकर? Oh my God, हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था. एक तो पूरी फिल्म, उसमें 7 गाने, पूरा बैकग्राउंड स्कोर, ट्रांसजेंडर का बैकड्रॉप, क्योंकि हमने जस्ट ठाकरे किया था नवाज भाई के साथ. एंड उसके बाद वी वर नॉट इन टच बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. सो हम डायरेक्टर से मिले थे. उसके बाद हड्डी आई थी और फिर हड्डी का पहला पोस्टर दिखा था उन्होंने, नवाजुद्दीन का ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई मीन दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर अस. बाकी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है. एंड द फ्रीडम दैट वी गॉट इन द फिल्म, बहुत ही फ्रीडम दिया है. आज के डेट में एक कंपोजर के लिए इट्स अ ब्लेसिंग टू गेट सच काइंड ऑफ अ फ्रीडम. उसके लिए तो जी और हमारे डायरेक्टर अक्षत, इन दोनों को हम लोग जितना भी थैंक करें बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमको बोला कि जस्ट डू व्हाट यू फील इज़ राइट फॉर द फिल्म. तो इसीलिए एक्चुअली हम लोग इतने नए जॉनर्स ट्राई कर सके. हम लोगों ने उसमें एक ठुमरी की है जो मेटल पे है, मेटल हार्ड रॉक जैसे जॉनर पे एक नया जॉनर एक्सपेरिमेंट किया है इसमें. और वो आता भी बहुत ही प्यारे सीन पर है, जहाँ पर आप अगर फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा अनुराग सर हेडफोन लगा के सारे लोगों को शूट कर रहे हैं एंड द ठुमरी प्लेज. तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है और उस पर बहुत ही अलग काइंड ऑफ म्यूजिक हमने करने की कोशिश की है. एंड वी आर थैंकफुल टू द मीडिया, क्योंकि हमने जितने रिव्यूज पढ़े हैं सब में म्यूजिक का मेंशन है कि म्यूजिक और बीजीएम के कारण बहुत फिल्म अपलिफ्ट हुई है. तो वी आर वेरी थैंकफुल कि वो चीज़ नोटिस हुई. मैं तो बहुत बार फिल्म के रिव्यूज में इट इज ओनली टिल परफॉर्मेंसेस एंड डायरेक्शन एंड बट म्यूजिक हर रिव्यू में बोला गया है कि सो दैट इज अ वेरी इंकरेजिंग थिंग. एंड एक्चुअली B2B जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत अभी उसके बारे में वी आर गेटिंग गुड रिव्यूज फ्रॉम a lot of directors, a lot of production houses कि the approach towards film बहुत अच्छी रही है. So we are very thankful. So जब आप calls attend करते हैं रोहन, so how do you have to do that? कि calls आते हैं, that must be something interesting because name it's just like two of you together in the same stream. Yeah, it's like throwing a dice. जिस जो पहली बार इससे डील करता है फिर अंत तक यही डील करता है. अगर मेरे से कोई डील करता है तो अंत तक तो लास्ट. So 2 गाने आपके कोई भी जो फेवरेट है जो बहुत अप्रिशिएट है, you would like to sing to the audience? मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, everybody knows. अभी भी शादियों में बहुत चलता है और बच्चों में बहुत चलता है. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फूटेंगी फिर फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया. Another one. Yes. So अभी recent हड्डी का गा लेंगे बेपर्दा. हाँ. ये गाएगा बेटर सिंगर.
थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से खाने में नमक नहीं हो तो पता चल जाता है खाना वाना सही है, उस तरीके से आज हमारी फिल्म हो गई। अगर उसमें म्यूजिक ना हो तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी बढ़ गए, कोविड के बाद से OTT काफ़ी तेज़ी से दौड़ पड़ा है, और कहीं ना कहीं अब यूथ सिंगर्स भी सामने आ रहे हैं। कई सिंगर्स अभी हर कोई बंदा अपनी एक कहीं ना कहीं गाने लॉन्च कर रहा है अलग तरीके से। तो आप दोनों को क्या लगता है, जिस तरीके की आपने अपनी जर्नी अभी तक बताई है, तो क्या लगता है किस तरीके का चेंज आप चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? अगर हो जाए तो थोड़ी कहीं ना कहीं और म्यूजिक इंडस्ट्री एक और टॉप पर जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हो भी रहा है। आप जो कह रहे हैं ना वो इतना अच्छा है, जब बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी डाइवर्स हो गई है तो नए नए सिंगर्स और नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें काम करने के लिए। जैसे हम जितना कमर्शियल म्यूजिक कर रहे हैं फिल्मों में, उतना ही एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक हम OTT पे कर रहे हैं। जैसे TVF के काफ़ी शोज हम करते हैं, हॉस्टल डेज हो गया, परमानेंट रूममेट्स हमने किया है, फिर उसके बाद अभी ह्यूमरसली वॉर्स आने वाला है, सिक्सर जो था उनका क्रिकेट पे, तो उसमें काफ़ी नए सिंगर्स को TVF खुद अपॉर्चुनिटी देती है। और काफ़ी अलग जॉनर्स भी उसमें जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उनका काम सुन के उसमें लिया जाता है, वर्सेस कभी कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा में वही 5-6 नाम के बीच में चलता है कि यही सिंगर यही है। तो वो आई बिलीव कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और सी क्या है ना, न्यू टैलेंट को ना लोग हमेशा थोड़े अनकाइंड रहते हैं, हमेशा ऐसा रहता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हड्डी में 7 गाने हैं बट 3-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं हड्डी पे बिना सुने कि अरे ये एल्बम में तो अरिजीत सिंह का कोई गाना ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अ न्यू सिंगर। एक नया सिंगर भी हम अगर हर गाना अरिजीत सिंह से करवाएंगे तो नए लोग कब आएंगे? सो आई गेस बहुत ज़रूरी है कि हम नए टैलेंट को, और आप हड्डी का एल्बम देखिए तो सब 7 सिंगर्स सब अलग है। एक रेखा जी है, दूसरी बाकी बाकी सब ऑलमोस्ट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिल्म के लिए काफ़ी नए हैं। मैं आपसे क्लासली जानना चाहूँगा, अगर हम सारी टेक्नोलॉजी को भूल कर अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो हम देखते थे कि पहले रेडियो चलता था सिर्फ, और हम उसकी आवाज़ से पहचान जाते थे कि हाँ ये मोहम्मद सर की आवाज़ है या इनकी आवाज़ है। पहले इस तरीके का हमारा एक आइडेंटिफिकेशन था, गाने की आवाज़ से पता चलता था बिना देखे। एज एन सिंगर, एज एन कंपोजर, एज एन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है किस तरीके के एज एन म्यूजिक के अंदर हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कितनी क्या मशक्कत करनी पड़ती है, किस तरीके से हम अपनी एक छाप बना सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर? छाप आप बिल्कुल बना सकते हो सर। आप तभी का बिल्कुल आप करेक्ट बोले कि रफ़ी साहब है या लता दीदी है या इनके, बिकॉज वो लोग एक फिल्म में 10-10 गाने होते थे तभी, और सारे वही गाते थे। 4 ही तो सिंगर्स थे सर, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, ईश्वर दा थे, लता दीदी और आशा थे। ये लोग ही काम कर रहे थे, ये लोग ही गाने गा रहे थे। तो ऑब्वियसली उनका लेवरेज ज़्यादा होता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली उनको सुनते हो। आज के एरा में भी आप देखो, जैसा रोहन ने बोला, लोग बोल रहे हैं कि अरिजीत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गाने अरिजीत गा रहे हैं। तो आप आज भी अगर रेडियो पे जब भी उसका गाना प्ले होगा तो आपको पता चल जाता है कि अरिजीत है। रोहन ने जैसे कहा, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन यहाँ पर होना ही चाहिए। यहाँ पर एक सिंगर को ही लेके कंटिन्यूसली अगर काम करते रहोगे तो ऑब्वियसली उनकी पहचान बनेगी, लेकिन उनके बिना बाकी लोगों की पहचान नहीं बनेगी, है ना। तो सबको अगर हर एल्बम में नए सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और गाते रहेंगे रेगुलरली, हालांकि अच्छा होना चाहिए तब उसके लिए, लेकिन अगर अच्छे लोग गाते ही रहेंगे तो उनकी आवाज़ें भी ऐसे ही पहचान में आएंगी। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक एज एन आई थिंक 2-3 साल पहले तक म्यूजिक वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, है ना। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री भी बन रही है बिकॉज इंडिपेंडेंट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इट इज़ अ मेजर चेंज आई थिंक, और ये होना ही चाहिए कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री, जैसे अब्रॉड में भी आप देखो तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, वहाँ पर शायद एक्टर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके सिंगर्स को होता है ना। आई थिंक यहाँ पर भी वो चेंज आ रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। एंड लास्टली, इस सपनों की नगरी यहाँ पे अक्सर कई लोग रोज आते हैं, लाखों लोग आते हैं सपने लेकर। उन यूथ्स को, उन सिंगर्स को जिस तरीके से पहुँचना, कहीं ना कहीं जितनी सक्सेस आपने भाई कहीं ना कहीं चाहते कि इससे थोड़ी भी अगर सक्सेस हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाए, तो उन यंगस्टर्स को, उन यूथ को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज़ अपना काम, अभी तो इजी हो गया अपना काम बाहर लाना, आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपना काम ला सकते हैं, और हम भी वो देखते हैं। हमने काफ़ी सिंगर्स के इंस्टा रील्स देख के ही उनको बुलाया है, हमसे
सॉन्ग्स गवाए हैं, तो प्लीज़ आपका काम बाहर जितना आएगा वो अच्छा ही है, और डोंट लूज हार्ट। आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत बार आपसे स्क्रैचेस करवा देते हैं और फिर फाइनल वर्जन कोई बड़े सिंगर से करवाते हैं, बट यही आप जब 10 स्क्रैचेस गाओगे ना तो 100% उसमें से एक फाइनल होगा। तो आई मीन इतना ज़्यादा काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी में आप आपका नंबर भी आएगा। हमारा भी वैसे ही हुआ था। बस मेहनत करते रहना, हमारी फील्ड ही वैसी है, आपको मेहनत करते रहना है और फोकस रखना है, म्यूजिक करते रहना है, गाते रहिए, लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।